आखिर क्यों बी आर अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई? आखिर क्यों उन्होंने अपने अंतिम समय में हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म अपना लिया? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर की जो ना किसी एक वर्ग, किसी कास्ट, ना किसी रिलीजन में सीमित थे। वो हर रिलीजन के, हर सेक्ट के, हर वर्ग के पिछड़े लोगों का आवाज उठाया। उनके पास इतनी डिग्रियां थी जितना 10 लोग के मिला के भी ना हो पाए। आज हम जानेंगे कैसे एक बच्चा जो दलित घर में पैदा हुआ, समाज के सबसे इविल कास्ट सिस्टम को चैलेंज करता हुआ इंडिया का सबसे महान सोशल रिफॉर्म में से एक बना। इस वीडियो को हम 6 पार्ट में समझेंगे। पहले 5 पार्ट में समझेंगे कि वो क्यों मजबूर हो गए हिंदुइज्म को छोड़ने में, और छठा पार्ट में समझेंगे वो बुद्धिज्म ही क्यों अपनाए। बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुई थी। ये उनका जन्म नहीं, ये एक संघर्ष की शुरुआत थी। जब वो महज 5-6 साल के थे तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। उसके बाद वे बहुत अकेले पड़ गए थे। उनके पिता रामजी सकपाल बी आर अम्बेडकर को चाहते थे स्कूल में पढ़े, लेकिन उस टाइम दलितों को स्कूल में पढ़ना वर्जित था। उन्होंने प्रिंसिपल से सिफारिश की, बहुत मन्नतें करने के बाद तभी बी आर अम्बेडकर को एडमिशन एक स्कूल में मिल गई, पर शर्तों के साथ। वो अपर कास्ट बच्चों के साथ बैठेंगे नहीं, पीछे जाके बैठेंगे, वो टीचर से सवाल नहीं पूछेंगे, यहाँ तक कि वे पानी भी नहीं पी सकते। चपरासी ऊपर से पानी पिला सकता है। जिस दिन वो अब्सेंट रहता उस दिन बी आर अम्बेडकर जी प्यासे ही रह जाते थे। दलितों को क्या क्या फेस करना पड़ता था इस इविल कास्ट सिस्टम की वजह से, इसको हम 5 पॉइंट में समझेंगे। पहला, सोशल एक्सक्लूजन। जिस समाज में अपर कास्ट रहते थे उस विलेज में उनको रहना अलाउड ही नहीं था। उनको विलेज से बाहर एक झोपड़ी बना के रहना पड़ता था। उनको उस समाज में जाना अलाउड ही नहीं था जिस समाज में अपर कास्ट रहते थे। दलितों को कॉमन नदी, कॉमन टैंक, कॉमन वेल से पानी लेना अलाउड भी नहीं था। अगर अलाउड भी था तो कुछ कंडीशन के साथ। जब ब्राह्मण पानी भर के चले जाए तभी वो ले सकते हैं पानी। कई बार बहुत लोग मर गए प्यास से क्योंकि वहां ब्राह्मण पानी भर रहा था। कई बार उनको शाम तक वेट करना पड़ता था बस एक पानी भरने के लिए। तीसरा, टेम्पल एंट्री प्रोहिबिशन। दलितों को मंदिर घुसना अलाउड ही नहीं था। ऐसा माना जाता था कि उनके मंदिर घुसने से मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए उनको मंदिर घुसना अलाउड ही नहीं था। पोस्ट हेरिडिटी ऑक्यूपेशन। दलितों को मजबूर किया जाता था कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं बचता था। उनको मजबूरी में वो काम करना पड़ता था। उनको चमड़ा के लिए काम करना पड़ता था, ह्यूमन एक्सक्रीटा साफ करना पड़ता था। जो भी मैनुअल लेबर का काम है जो अपर कास्ट नहीं कर सकता वो उनसे करवाया जाता था फोर्सफुली। ट्रायल ऑफ एजुकेशन। भले ही ब्रिटिश लॉ में उनको एजुकेशन की आज़ादी थी, लेकिन सोसाइटी में उनको एजुकेशन की आज़ादी थी ही नहीं। दलित बच्चों को वही ऑक्यूपेशन करना होता था जो उनके बाप दादा करते आए हैं। उनको एजुकेशन देना सख्त मना था। कोई भी प्रिंसिपल उनको एडमिट करते ही नहीं थे स्कूल में। कास्ट सिस्टम का जड़ ये मनुस्मृति बुक था, इसलिए महज सत्याग्रह में जिसमें हजारों दलित शामिल थे उसमें बी आर अम्बेडकर ने पब्लिकली मनुस्मृति को जला दिया और ये कह दिया कि अब से कास्ट सिस्टम नहीं चल सकता, दलितों पे ऑपरेशन नहीं हो सकता। बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति इसलिए जलाई क्योंकि वो इक्वालिटी की बुक नहीं, इनइक्वालिटी की बुक थी। वो दलितों को ऑपरेस करने के लिए थी। शूद्र एजुकेशन नहीं ले सकते, शूद्र वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, शूद्र का काम है कि तीनों वर्णों का सेवा करना, बस यही सब। बी आर अम्बेडकर ने हिंदुइज्म को 30 सालों तक मॉडिफाई करने की कोशिश की ताकि थोड़ी सी इक्वलिटी दलितों को मिल सके। महज सत्याग्रह जिसमें उन्होंने पानी के लिए लड़ाई लड़ी, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। उन्होंने हिंदुइज्म को कॉन्स्टिट्यूशन से रिफॉर्म करने की कोशिश की। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बी आर अम्बेडकर ने हिंदुइज्म छोड़ने से पहले उसे रिफॉर्म करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने 30 साल लगा दिए, बट एट द एंड ही रियलाइज्ड दैट इविल कास्ट सिस्टम हैड एंटर्ड एवरी वेन ऑफ हिंदुइज्म। अब मैं ये रिपीट करने वाला नहीं कि बी आर अम्बेडकर ने हिंदुइज्म क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा क्योंकि कास्ट सिस्टम नस नस में घुस चुकी थी हिंदुइज्म के। आयरनी क्या है पता है? वेस्ट नोज हिंदुइज्म बाय उपनिषद एंड वेदांतिक फिलोसफी, बट हिंदू नेवर रीड इट। उन्होंने अंत में समझा कि ये कास्ट सिस्टम को हटाना इम्पॉसिबल है हिंदुइज्म से। ये हट ही नहीं सकता, ये नस नस में घुस चुकी है हिंदुइज्म के। तुम हर जगह देख लो, जितना भी रिलीजियस सेरेमनी होगा ना
वहाँ पे कास्ट सिस्टम होगा ही। तुम शादी देख लो, अपने जात में शादी करना, गोत्र ये वो, तुम कहीं भी देख लो, ब्राह्मण ही पूजा करवाएगा, संस्कृत ब्राह्मण ही बोलेगा, वेद ब्राह्मण ही पढ़ेगा, युद्ध क्षत्रिय ही लड़ेगा, बिजनेस वैसे ही करेगा, छोटा छोटा काम शूद्र ही करेगा। तुम हर जगह देख लो, जितना भी रिलीजियस चीज है हिंदुइज्म में, वहाँ कास्ट घुसा ही है, घुसा ही है, घुसा ही है। तुम कुछ भी देख लो, जितना भी रिलीजियस सेरेमनी है, तुम हर जगह चेक कर सकते हो, हर जगह कास्ट सिस्टम घुसा हुआ है। इसलिए वो सोचे इस धर्म से कास्ट सिस्टम हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तुम आज तो देख ही सकते हो कास्ट सिस्टम का हालत इंडिया में। B.R. अम्बेडकर ने डिक्स भूमि नागपुर में हजारों दलितों के साथ मिलकर बुद्धिज्म अपनाया और उन्होंने कहा, Buddhism is the religion which gives us liberty, equality and fraternity. उन्होंने बुद्धिज्म ही क्यों अपनाया? बुद्धिज्म इसलिए अपनाया, यहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, यहाँ कोई भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम हर रिलीजन में देख लो, तुम इस्लाम देख लो, सिखिज्म देख लो, हिंदुइज्म देख लो, या कोई भी रिलीजन देख लो, वहाँ सेंट्रल अथॉरिटी जरूर होता है। वहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, भले ही उनके बुक में लिखा हो कि कास्ट नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वहाँ कास्ट होता ही है। तुम क्रिश्चियनिटी में ही देख लो, कितने सेक्ट, हजारों सेक्ट हो गए हैं उनमें। तुम इस्लाम में ही देख लो, इतने कास्ट हो गए हैं। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ सेंट्रल अथॉरिटी रहता ही है। बुद्धिज्म में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाना प्रेफर किया।